कैसे हो भाई लोग, क्या हाल है। आई होप ट्रेन आ गई। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेल की 13 जेन के सबसे छोटे सीपीयूज के बारे में, यानी कि i3 के बारे में। 13100, 13100F और 13100T भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। इंटेल की 13 जेन में सबसे छोटे सीपीयूज यही है i3, जिसमें 3 सीपीयूज हैं, 13100, 13100F और 13100T। सारे के सारे सीपीयू 4 कोर 8 थ्रेड वाले सीपीयू हैं। किसी में ऑनबोर्ड जीपीयू है, किसी में ऑनबोर्ड जीपीयू नहीं है, किसी का पावर कंजप्शन कम है। ठीक है, तो अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर ये सीपीयूज कब अवेलेबल होंगे, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो बना दिया है और इंटेल ने भी अनाउंस कर दिया है कि ऐसे सीपीयूज आने वाले हैं, लेकिन अभी मार्केट में है नहीं और कहीं कहीं पे पहले तो स्टॉक में ही नहीं है और कहीं पे है तो वहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग इसका वेट करके बैठे थे कि 13 जेन के छोटे i3 आएंगे तो उस पर सिस्टम बनाएंगे। मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर मुझे इस पर सिस्टम बिल्ड करना है, बजट गेमर हूँ, बजट यूज़र हूँ, तो ये सीपीयू कब अवेलेबल होगा, क्या प्राइस होगा, क्या परफॉर्मेंस होगा, थोड़ा सा वीडियो बनाइए, समझाइए मुझे लेना चाहिए कि नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे थे तो सोचा वीडियो बना के आपको समझा देता हूं। ठीक है, 13 जेन वैसे बहुत बढ़िया है, पूरी की पूरी 13 जेन की बात करें, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सीपीयू की कैटेगरी है ना i3, सारे के सारे नीचे के सीपीयूज, इसको आपको नहीं लेना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो हायर सीपीयूज की तरफ जाना चाहिए। 13 जेन के बहुत बढ़िया सीपीयूज हैं, और अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो दूसरे ऑप्शन अभी जो आपको बता रहा हूँ आगे वीडियो में, उसकी तरफ आपको जाना चाहिए, लेकिन इन सीपीयूज को आपको परचेज नहीं करना है। तो जैसे मैंने कहा, पहले तो ये सीपीयू अवेलेबल है नहीं, और जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है वो यूएस में जिस प्राइस में लॉन्च होता है ना, जैसे कि $100 का, तो वो एक्जैक्टली अगर $100 को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो, उतने में इंडिया में कभी नहीं मिलता। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट, चाहे हम सीपीयू की बात करें, जीपीयू, रैम, एसएसडी, सब कुछ। तो मान लो कि वहाँ पे $100 का लॉन्च होता है ना, तो इंडिया में आते आते वो 10,000 का ही हो जाता है, और वहाँ पे $200 का लॉन्च हुआ है तो यहाँ पे 20-21 में मिलेगा। ठीक है, उससे कम में नहीं मिलेगा। लेटर ऑन बाद में जाके मिल सकता है, 1-2 साल बाद, उसकी प्राइस जब मार्केट वैल्यू कम होती है तब, लेकिन इनिशियली जब लॉन्च होता है तब वही प्राइस में लॉन्च होता है। वहाँ पे $100 तो यहाँ पे 10,000, वहाँ पे 200 तो यहाँ पे 20,000। ठीक है, तो अभी ये इंडिया में, जैसे मैंने कहा, प्राइस मेंशन नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे, और बहुत सारी जगह तो स्टॉक में नहीं है। तो यूएस में जो newyork.com है, वहाँ पे ये $149 का बताया जा रहा है, जो सिंपल वाला है 13100, जिसमें 4 कोर 8 थ्रेड है, ऑनबोर्ड जीपीयू भी मिलता है। ठीक है, तो ये सीपीयू $150 का है। अब इंडिया में मैं बात करूं, इंडिया में जब आएगा तो ये 15 के आसपास लॉन्च होगा। ठीक है, 15 के ऊपर होगा या 15 के आसपास होगा। तो 15,000 में 4 कोर 8 थ्रेड वाला सीपीयू लेना मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। ठीक है, पूरी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर इंटेल ने जैसे 13 जेन में बहुत बढ़िया चीज़ क्या की कि पूरी i5 कैटेगरी, i7 कैटेगरी, i9 में हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, ई कोर पी कोर का सपोर्ट दिया। अगर ऐसा उन्होंने 13 जेन में i3s में भी किया होता ना, कि 4 परफॉर्मिंग कोर है, 2 इफिशिएंसी कोर है, या 4 इफिशिएंसी कोर, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करके अलग अलग सीपीयूज लॉन्च किए होते, तो एक बार को हम सोच सकते थे और वो वैल्यू फॉर मनी की तरह उसे कंसिडर कर सकते थे कि वहाँ पर थोड़े से ज़्यादा पैसे दे के एक्स्ट्रा वहाँ पर कुछ मिल रहा है। लेकिन अगेन वही चीज़ हुई है। 12 जेन में जो i3s थे 4 कोर 8 थ्रेड वाले, 13 जेन में भी वही i3s हैं 4 कोर 8 थ्रेड वाले। और अगर मैं टेक्निकली बात करूँ ना, तो ये जो i3s हैं 13 जेन के, वो टेक्निकली 13 जेन के i3s नहीं है। ठीक है, रैप्टर लेक के i3s नहीं है, ये अल्डर लेक वाले ही i3 है। जो 12 जेन के i3s थे वही i3s है, वही सेम डाई है, बस 13 जेन के नाम पे उसको आपको भेजा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 12 जेन के i3 की और 13 जेन के i3 का कंपैरिजन करूँ, 12100 और 13100 का, तो टेक्निकली वहाँ पे स्पेसिफिकेशन में सिर्फ 100 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक ज़्यादा है, वही डिफरेंस है सीपीयू में भी और जीपीयू में भी। ठीक है, जो क्लॉक है वो 100 मेगाहर्ट्ज ज़्यादा है सीपीयू में, और जो ऑनबोर्ड जीपीयू मिलता है UHD ग्राफिक्स, उसमें भी 100 मेगाहर्ट्ज ज़्यादा है। तो सिर्फ इतना सा ही टेक्निकल डिफरेंस है, और वही 15,000 में आपको 4 कोर 8 थ्रेड वाला सीपीयू मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, अगर जैसे मैंने कहा वहाँ पे एफिशिएंसी कोर भी होती तो एक बार को हम सोच सकते थे कि चलो 2 एक्स्ट्रा एफिशिएंसी कोर मिल रही है या 4 एक्स्ट्रा एफिशिएंसी कोर मिल रही है, तो एक बार को हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वही सिंपल 4 कोर 8 थ्रेड वाला सीपीयू है। तो मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि 15,000 में आपको ये 4 कोर 8 थ्रेड वाला सीपीयू गेमिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपको 13 जेन में ही जाना है, हायर जा सकते हो, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है 13400F, जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी है, बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है प्राइस के हिसाब से, और कंपटीशन के हिसाब से भी देखें तो भी बहुत बढ़िया सिस्टम आप उसके साथ डिज़ाइन कर सकते हो। ये तो बात हो गई अगर आपका बजट हायर है और हायर जा सकते हो। तो अगर आपका बजट 15,000 ही है या उससे कम है, लिमिटेड बजट पे हो, तो डेफिनेटली आपको 12 जेन का जो i5 है 12400F, उसके साथ जाना चाहिए। वो भी अभी आपको 14, 14.5 या मैक्सिमम 15 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 12400F फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड वाला सीपीयू है, तो 15,000 में सिर्फ 4 कोर 8
8 थ्रेड वाला सीपीयू लेने से अच्छा है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उसी 15,000 या उससे भी कम में 12400F के साथ आपको जाना चाहिए, जिसमें आपको फिजिकली 6 और 12 थ्रेड मिलेगी। और अगर मैं प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करूं तो डेफिनेटली 12400F इसको बीट करता है परफॉर्मेंस में भी और प्राइस में भी, क्योंकि उसी सेम प्राइस में मिल जाता है और परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा है। तो अगर हम गेमिंग की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि फिजिकली 4 कोर से अच्छा है फिजिकली 6 कोर वाला सीपीयू चूज करना। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले नंबर प्रायोरिटी पे मैं रख रहा हूँ, अगर 13100 को नहीं लेते हो तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए 12400F के साथ, अगर उतना ही बजट है तो। ठीक है, और अगर आपका बजट उससे भी कम है तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है 12100, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड वाला सीपीयू है। और उससे भी लोअर जाना चाहते हो तो जो 12100F है, जो कि अभी आपको इंडिया में 9000 में मिल जाएगा, वो भी सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सिर्फ बजट में गेमिंग सिस्टम डिजाइन करना है ना, तो 12100F सबसे बढ़िया है, बिल्कुल कम से कम बजट में। ठीक है, अगर थोड़ा सा हायर जाना चाहते हो, ऑनबोर्ड जीपीयू आपको चाहिए, तो 11.5 में आपको सिंपल वाला 12100 परचेज करना चाहिए। और अगर 14-15 हज़ार के आसपास आपका बजट है तो 12400F सबसे बढ़िया ऑप्शन है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, और राइजन में वैसे कोई जाना नहीं चाहेगा, लेकिन राइजन में भी अगर इस प्राइस रेंज को कंसिडर करें ना, तो फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड वाले सीपीयू यानी कि 5600 सिंपल वाला और 5600X दोनों ही 15-16 के आसपास अभी आपको मिल जाएंगे, वो भी डेफिनेटली इससे बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे सीपीयू जो मैंने आपको बताया, उसकी प्राइस, परफॉर्मेंस सब कुछ चेक करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 15,000 में सिंपल 4 कोर 8 थ्रेड वाला 13100 लेने से अच्छा है और उसका वेट करने से अच्छा है कि आप 12400F के साथ चले जाओ। कम बजट है तो 12100 के साथ चले जाओ, और राइजन में जाना है तो आप 5600 और 5600X के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका वेट करना मुझे नहीं लगता कि वर्थ है, और जब आएंगे तब भी हमें पता चलेगा। प्राइस जो मैं बोल रहा हूँ उसके आसपास ही होगा, पता कर लेना। ठीक है, हाँ अगर उससे कम में लॉन्च होता है, वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन बाय एनी चांस अगर आपका लक अच्छा है और उससे कम में लॉन्च होता है तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। वैसे ऐसा होने वाला है नहीं, तो 15,000 में इस सीपीयू को लेना, सिर्फ 4 कोर 8 थ्रेड को लेना सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं अभी सिस्टम बिल्ड कर रहा होता और वेट करके बैठा होता, आपकी जगह मैं होता ना, तो डेफिनेटली मैं 12400F के साथ बहुत बढ़िया सिस्टम बना लेता, इसका वेट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि टेक्निकली जो 13100 है वो भी 12 जेन का अल्डर लेक का ही सीपीयू है, 4 कोर 8 थ्रेड वाला, उसमें कोई भी एफिशिएंसी कोर का सपोर्ट आपको नहीं है। ठीक है, सो आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा। मेरी बातों से सहमत हो तो जो मैंने बताया उसके हिसाब से जाना आप, और अगर आपको नहीं लगता है कि ये सब बकवास है मैं जो बोल रहा हूँ, तो फिर 13100 का वेट कर लो, 15,000 में 4 कोर 8 थ्रेड वाला सीपीयू ले लेना। ठीक है, आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।